This is Pastor John Bigness from Apple Valley, Minnesota, and I'll be preaching this message in English, and Pastor Persis Hannah will be translated into Hindi. और सभी को जय मसीह की। इस समय में मैं पास्टर विग्नेस मिनेसोटा से जो आपके सामने एक बार फिर प्रभु के वचन को लेकर आते हैं और मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे पास्टर परसिस इंडिया से। The title of the message is, With His Stripes We Are Healed. With His Stripes We Are Healed. The key scripture is Isaiah chapter 53 and verse 5. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was on Him. With His stripes we are healed. और आज का जो वचन का जो शीर्षक है वो है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और हम पढ़ते हैं, हम आ जाएंगे वचन में, हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में उसका 53वां अध्याय और उसका 5वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इसका मतलब उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। With His stripes we are healed. With His stripes we're healed. With His stripes we're healed. Let that get in your spirit. With His stripes we're healed. With His stripes we're healed. It says with His stripes, with His stripes, with His stripes, with His stripes. Our healing is possible because of His stripes, not our stripes. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। क्रूस पर जब उस अपने जान को बलिदान किया तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे। और ये आपकी आत्मा में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको बार बार दोहराता हूँ कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से हमारा जो चंगाई मुमकिन है, उसके कोड़े खाने से हमारी चंगाई मुमकिन है, ना कि हमारे कोड़े खाने से, परंतु यीशु मसीह के कोड़े खाने से। We do not have the power to heal ourselves. Jesus has the power to heal us because of what He did on the cross. Actually, the verse says we are healed. We are healed. It does not say we might be healed. Maybe we will be healed. It says we are healed. When we confess our sins and put our faith in Jesus and what He did at the cross, the spiritual fact is we are healed. We are healed, but sometimes it takes time for the healing to manifest itself. और यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हम जो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और हमारे में अपने में कोई खूबी नहीं थी कि हम चंगे हो जाते, परंतु यीशु मसीह से वो सामर्थ हमें मिलता है, क्योंकि जो कुछ उसने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए किया, वो ये बताता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और वाकई में ये जो वचन है, ये आयत हमें बताती है कि हम चंगे हो गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लिखा है कि हम चंगे होंगे या हम शायद चंगे होंगे, लेकिन यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हम चंगे हो गए हैं। जब हम अपने पापों को मानते हैं, अंगीकार करते हैं और अपना विश्वास यीशु मसीह पर और जो कुछ उसने क्रूस पर किया, ये एक आत्मिक तरह का एक सच्चाई है कि हम चंगे हो गए हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। कई बार ये जो चंगाई है तुरंत हो जाती है, कई बार इसमें समय लगता है, पर हम चंगे हुए हैं। Whatever healing we receive in this lifetime is our first fruit. The first fruit healing with His stripes include our physical healing and the healing from our sins. Jesus bore our sins on the cross, yet as Christians, we still sin. Jesus bore our sickness on the cross, yet as Christians, we still get sick. Jesus bore the penalty for our sin on the cross, yet as Christians, we die. Whatever benefits we as believers receive in this lifetime is our first fruits. We will totally be physically healed and set free of all sin in heaven in a resurrected life when we have our glorified bodies. Amen. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलता है, जो कुछ भी हमें चंगाई मिलती है या कुछ भी मिलता है, यह हमारा एक तरह से पहला फल है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। और पहला फल हमें चंगाई मिलता है। उसके कोड़े खाने से हमें केवल शारीरिक चंगाई नहीं मिलती, लेकिन अपने पापों से भी हमें चंगाई मिलती है। अपने आत्मिक चंगाई को भी हम इसमें पाते हैं। यीशु ने हमारे पापों को क्रूस पर उठाया, लेकिन फिर भी हम
क्रिश्चियन मसीह होने के नाते हम पाप करते हैं। यीशु ने हमारी बीमारियों को क्रूस पर उठाया, लेकिन मसीह होने के नाते फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। यीशु ने हमारे लिए हर एक चीज़ का जो कीमत है वो अदा किया, लेकिन मसीह होने के नाते फिर भी हम मरेंगे। जो भी हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं एक विश्वासी होने के नाते इस जीवन में, वो हमारा पहला फल है। हम जो है पूरी तरह से चंगे हुए हैं और अपने पापों से आज़ाद हो चुके हैं। ये हमको विश्वास करना है। हम पुनरुत्थान में जब जाएँगे तो अपने जो महिमा के शरीर के साथ वहाँ पर जाएँगे। हालेलुया! In Isaiah 53 and verse 4, it says, "And he carried our sorrows, and we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. He has borne our griefs. Griefs stand for our disease. On the cross, Jesus bore our disease and sicknesses." और यशायाह 53 के 4 में इस प्रकार से लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। उसने हमारे सारे जितने रोग थे, सारे जो भी बीमारियां थी, उसको उसने क्रूस पर सह लिया, उठा लिया। He carried our sorrows. Sorrows stand for our pain. Jesus carried our sorrows or our pain on the cross. It would be useless for Jesus to bear our sins on the cross if he left us to bear them. It would be useless for Jesus to bear our griefs and diseases on the cross if he left us to bear them. It would be useless for Jesus to carry our sorrows or pain on the cross if he left us to carry them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने हमारे जो है सारे पापों को सह लिया, सारे हमारे बीमारियों को उठा लिया, सारे हमारे दर्द को उसने जो भी हमें बीमारियों में दर्द होता है, उसने वो सारे दर्द को सह लिया और वो सारे दर्द को उसने क्रूस पर उठा लिया। और ये बिल्कुल ही बिना काम के होता है। यदि यीशु मसीह भी पाप उसने हमारा उठाया और फिर भी हम पापों को कीमत अदा करते, या ये बिल्कुल ही इसकी कोई कीमत ना होती यदि वो हमारे उसने बीमारियों को उठाया और फिर भी हम बीमारियों को उठाते, लेकिन उसने पूरी तरह से हमें हर चीज़ों से मुक्त किया है। If Jesus deals with our sins now, and he does, then he deals with our sicknesses and pain now. In this life as Christians, we do have grief and sorrow. In this life as Christians, we do have sickness and pain, but we have hope the unsaved don't have. One day our griefs and sorrows, one day our diseases and pain will be totally and completely taken away. हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के साथ जो है सारा काम पापों को उठा लिया है। जब उसने पहले ये किया तो मैं विश्वास करता हूँ वो आज भी करने के योग्य है। और जैसे उसने हमारे पापों को उठा लिया वैसे ही वो उसने हमारी बीमारियों को, हमारे जो दुख है उसको उठा लिया। और हमारे पास जो एक आशा है कि एक दिन हालेलुया कि हम इन सारी चीज़ों से, सारी बीमारी से हम आज़ाद होंगे, सब हमसे एक दिन ले लिए जाएँगे। मसीह होने के नाते हमारे जीवन में दुःख है, तकलीफ है, संकट है, लेकिन हमारे पास एक आशा भी है। जिनके जो परमेश्वर में बचाए नहीं गए, उनके पास ये आशा भी नहीं है, लेकिन हमारे पास आशा है। The unsaved do not have this hope. They have no hope. They alone bear their sickness and pain in this lifetime. If they do not get saved, if they do not ask Jesus to forgive them and put their faith in Jesus and what he did at the cross, they will go to hell forever and they will bear their sin, their sickness, and pain forever in hell. और मसीही होने के नाते हमारे पास एक आशा तो है, लेकिन जो बचाए नहीं गए हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है, उनको सब कुछ अकेले सहना है। कम से कम हमारे जीवन में जो हम सहते हैं, उसमें यीशु मसीह भी हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बचाए नहीं गए, उनको अकेले ये जो है सारा दुःख को, सारे कष्टों को, मुसीबतों को सहना है। और यदि वो बचाए नहीं जाते, अपने मरने के समय तक, यदि वो अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह से नहीं माँगते और अपना विश्वास यीशु मसीह पर नहीं करते, तो वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक में जाते हैं और वहाँ पर हालेलुया अनंत काल के दुःख और पीड़ा में उनको रहना पड़ेगा। Our hope as believers is totally made possible by the cross. Without the cross, there is no hope.
और हमारी जो आशा है विश्वासी होने के नाते ये मुमकिन हुआ उस क्रूस के द्वारा। उस क्रूस के बिना यहाँ पर कोई भी आशा मुमकिन नहीं थी। In First Peter chapter 2 and verse 24, it says, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. There are those words again, by whose stripes you were healed. Let that get into your spirit. By whose stripes you were healed. By whose stripes you were healed. Praise God, by whose stripes you were healed. और यहाँ पर हम पहला पत्र 2 का 24 में पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, वह आप ही हमारी पापों को अपनी देह के लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ पर जो शब्द है वो दोबारा हमने पढ़ा कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए, और ये आपकी आत्मा में बैठ जाना चाहिए और आत्मा में अंदर तक ये हालेलुया होना चाहिए कि उसके मार खाने से, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। In this verse in First Peter, sins are mentioned twice. Physical healing is not mentioned at all. Think of that. Peter is talking about healing our sins, not our sicknesses and diseases. Peter makes it quite clear that at the cross, by his stripes, Jesus healed our sin. और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 के 24 में, यहाँ पर पाप के बारे में 2 बार बताया गया है, उस पर बहुत जोर दिया गया है। जो पत्रस है उसने यहाँ पर पाप के बारे में लिखा है, बीमारियों के बारे में नहीं लिखा, बीमारी के बारे में नहीं बताया। यहाँ पर पत्रस बहुत ही क्लियर था कि वो क्या बात कर रहा है। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, लेकिन यहाँ पर बीमारी का नाम नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु जब क्रूस पे हमारे लिए मारा गया तो हम अपने पापों से भी चंगे हुए। हालेलुया। Notice God treats sin as a disease. He does this out of his mercy. If God judges you as unsaved right now, this moment, you would sink into hell immediately. But God, in his mercy, delays judgment for the wickedness of our sins. He gives us time to repent. God looks at us as sick people. We're sick with sin. We are marred, bruised, paralyzed, polluted, and mentally overcome because we are sick with our sin. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पाप को भी एक बीमारी जैसे ही डील किया है, एक बीमारी जैसा ही माना है। और उसकी दया के बिना, और अगर वो हमारा न्याय कर देता इसी वक्त, जैसे इसी हालत में है, हम विश्वास में नहीं होते, उस हालत में यदि वो हमारा न्याय करता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम सब इस वक्त नरक में होते। लेकिन परमेश्वर की बड़ी करुणा और बड़ी दया हम पर थी, इसलिए न्याय का दिन अभी बाकी है और वो उसने हमें समय दिया ताकि हम मन फिराव को करें। परमेश्वर ने, हालेलुया, हमें हमारे अंदर हमारे पापों को बीमारी के तौर पे देखा। हम बीमार हैं अपने जो पाप के साथ। हम अगर पैरालाइज्ड हैं, हम प्रदूषित हैं, हम बिखरे हुए, हम टूटे हुए हैं, हमारा हड्डी टूटा हुआ है, वो हम पाप की वजह से है। और परमेश्वर चाहता है कि हम चंगे हो जाएं। You were born sick. You can't help it. You were born into sin. When Adam sinned, he brought sin into mankind. Now we are born sin. We are born sick. We are born in sin. और यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि पहले मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। हम जब इस संसार में आते हैं तो हम पाप में ही पैदा होते हैं, और यहाँ पाप को एक बीमारी के तौर पे देख सकते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं हम तब बीमारी में ही पैदा होते हैं, हम इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते। हम पैदा ही ऐसे होते हैं, हम पाप में ही पैदा होते हैं, क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो वो सारी मानव जाति को पर पाप को ले आया। तो हम जो जन्मे गए हैं वो पाप में जन्मे गए हैं, बीमारी में जन्मे गए हैं। Some people are angry at Adam. They say, why should I be born into sin without a choice when it was Adam that sinned and not me? Have you ever had that thought? Did you ever ask that question? I और want to बहुत say लोग that. I want to say this. If you were Adam, if you were Eve, you would have sinned too. Yes, you would.
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत लोग कई बार जो है नाराज़ होते हैं, जब ये बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं क्यों पाप में पैदा हुआ? ये मेरी तो जो है मेरी कोई इसमें चॉइस नहीं थी, मेरी चुनाव नहीं था। ये आदम था जिसने पाप किया, मैंने नहीं। क्या आपके अंदर भी ये ख़्याल आया है कि आपने आपसे भी एक सवाल पूछा है? और मैं इस बात में कह सकता हूँ कि अगर आप आदम होते या हव्वा होते तो आप भी पाप करते, आपसे भी ये पाप होता। How do I know this? Before God created man, he knew man would sin. So God had the plan for salvation, the cross, worked out before he ever created man. In 1 Peter chapter 1, verses 18 through 20, it says, for as much as you know that, you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you. It was foreordained before the foundation of the world. It was planned before God created man that man would be redeemed with the precious blood of Christ. God had the cross worked out before he created us. और ये मुझे कैसे पता क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वो जानता था कि वो जरूर से पाप करेगा इसीलिए परमेश्वर के पास एक योजना थी उद्धार की एक योजना थी और उस योजना का नाम था क्रूस और जो परमेश्वर ने पहले ही जो है उसके योजना को निर्धारित किया था आइए हम देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 18 से लेके 20 में हम पढ़ते हैं क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उसने उससे तुम्हें छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है यहाँ पर ध्यान दें कि इसमें इस प्रकार से लिखा है उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से प्रकट हुआ है तो परमेश्वर ने योजना को पहले बना दिया था परमेश्वर ने क्रूस की जो मृत्यु थी क्रूस की एक योजना थी वो परमेश्वर ने पहले ही बना दिया था Why would God create man when he knew that man would sin? He had to give man a choice. If God did not give us a choice, if God just made us robots and we are forced to serve God, we'd say, God is unfair. So God created us. He gave us choice. And because he knew we would sin, he had the plan of salvation, the cross, worked out before he even created man. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने मनुष्य को क्यों बनाया जब उसको मालूम था कि मनुष्य पाप करेगा और यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य को उसने चुनने का जो है मौका दिया अवसर दिया अगर वो हमें चुनाव का अवसर ना देता तो हम शायद एक रोबोट जैसे होते जैसा वो बोलता हम वैसा करते और उसकी आराधना करते उसकी सेवा करते लेकिन तब हम बोलते कि परमेश्वर जो है सही नहीं है उसे हमें चुनने का अवसर नहीं दिया सो परमेश्वर ने यहाँ पर हमें एक चुनाव का अवसर दिया परंतु साथ साथ वो ये जानता था कि हम पाप को करेंगे इसीलिए उसने उद्धार का एक योजना जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना दिया था क्रूस को उसने पहले ही तैयार कर दिया था मनुष्य के बनाने से पहले हालेलुया This sin, this disease weakens us. It weakens us morally. We are gradually made weaker and weaker. Finally, it robs us of our ability to tell the difference between good and evil. Sin ruins the conscience. At first, our conscience troubles us when we sin. But if we don't deal with our sin and keep sinning, our conscience becomes harder and harder, and it no longer troubles us to sin. Then we commit great sins, and it won't trouble us at all. And if we don't have our sins covered by the blood of Jesus, when we die, we will go to hell.
और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा पाप है, जो एक बीमारी का रूप हम बीमारी की तरह उसको देख रहे हैं। जो हमारा पाप है दिन प्रतिदिन हमको कमज़ोर करता है, आत्मिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी, हर तरह से हमें जो है कमज़ोर करता है और इस तरह और वो हमारा जो है एक जो हमारी जो एबिलिटी है वो चुरा लेता है ताकि हम परमेश्वर में, अच्छे में और शैतानी चीज़ों में हम जो है चुनाव ना कर सके, सही निर्णय ना ले सके। शुरू में जब हम पाप को करते हैं, तो हमें बहुत परेशानी होता है, लेकिन यदि हम उसको अंगीकार ना करें और बार-बार करते रहें, तो हमारा जो आत्मिक ज्ञान है या हमारे अंदर का जो हालेलुया मनुष्य है, वो हर दिन कठोर और कठोर हो जाता है और हमें एक पाप करने का आदत पड़ जाता है और इस तरह से हम बड़े पाप को कर देते हैं। यदि हम अपने पापों का अंगीकार ना करें, यदि वो यीशु मसीह के लहू से ढका ना जाए, तो जब हम मरते हैं, जब आप मरेंगे, तो हम अनंत काल की जो है नर्क में जाएँगे। This sin, this disease will cause great pain. At first, when we sin, there seems to be no consequence. Usually, alcoholism begins with one drink. Soon it becomes two drinks. Eventually, it consumes you and it will cause you great pain. I know my father was an alcoholic. At first, maybe alcohol was fun for him, but in the end, it caused great pain. It hurt me. It hurt my brothers and sisters. It hurt my family. It hurt my father. It caused great pain. My father committed suicide when he was 51 years old. It caused him great pain. और जो ये बीमारी रूपी पाप है, ये बहुत गहरे और बड़े दर्द को हालेलुया हमारे जीवनों में लेकर आता है। पहले तो शायद हो सकता है इसके कुछ भी देखने को ना मिले अगर यदि छोटा-सा आप एक पाप कर दिया, तो उसका जो है कुछ भी आपको देखने को ना मिले, लेकिन ये बड़े गहरे पाप दर्द को लेकर आता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति पीना शुरू करता है, तो वो पहले 1 ग्लास से या छोटे ग्लास से पीना शुरू करता है, फिर 2 पीता है, फिर धीरे-धीरे वो शराब, वो जो पीने की आदत उसको लग जाती है और वो उसको एक गहरे दर्द की ओर ले जाती है। मेरे पिता जो है, उनको एक बहुत ज़्यादा पीने की आदत था और पहले शुरुआती तौर पे जो है, जब वो पीते थे, तो उनके लिए एक मज़ा होता था, लेकिन वो अंत में एक बड़े दुःख का कारण बना। उसने मुझे उनकी उस आदत ने मुझे बहुत दुःख दिया, मेरे बहन और भाइयों को, मेरे परिवार को और मेरे पिता को भी उससे बहुत दुःख हुआ और इस गहरे दुःख जो है कारण बना मेरे पिता ने 51 साल की उम्र में अपने आप को खत्म कर लिया और वो एक गहरे दुःख का कारण हम सब के लिए बना। This disease, this sin injures you now. Sin stops you from enjoying a higher life. In John 10:10, it says, I am come that they might have life and they might have it more abundantly. That's now. और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बीमारी रूपी पाप है, ये आपको जो है चोटिल करता है, चोट देता है और ये आपको रोकता है परमेश्वर के जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई वायदे हैं, जो अच्छी जीवन है, उसको पूरे तौर पे हालेलुया उसका आनंद उठाने से वो आपको रोकता है। आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां आयत और 10वां अध्याय का 10वां आयत में पढ़ेंगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुत आयत से जीवन पाएँ। हालेलुया। This sin, this disease stops you from enjoying a higher life. People exist in sin. They do not enjoy the life they could have had. The Bible says that they are dead while they live. Sin keeps you from spiritual sight. Sin keeps you from spiritual hearing. Sin keeps you from spiritual feeling. Sin keeps you from spiritual taste. Sin keeps you in a ruined condition and it keeps you from an abundant life. और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बीमारी रूपी पाप है, ये आपको रोकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुतायत का एक अच्छा जीवन रखा है। ये पाप आपको रोकते हैं उस बहुतायत का जीवन जीने से। जो लोग हैं वो पाप उनके जीवन में आता है तो वो परमेश्वर के
दिए हुए आशीषों को जो है पूरी तरह से आनंद नहीं उठा पाते, और पर वचन कहते हैं कि वो पहले से ही मरे हुए होते हैं। जो पाप है आपको परमेश्वर का जो आत्मिक रूप से देखने से, आत्मिक रूप से अनुभव करने से, आत्मिक रूप से चखने से, आत्मिक रूप की चंगाई से आपको दूर रखता है। ये पाप है आपकी आपकी जो परिस्थिति को और बदतर और खराब करता है, और ये आपको दूर कर देता है वो अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। This sin, this disease is contagious. Your sin will contaminate others. One sin, Adam's sin, contaminated the entire world. One sin contaminated every nation, every race, every family, every person. और मैं आपको बताना मांगती हूँ, ये जो पाप रूपी बीमारी है, ये फैलती है, और ये दूसरों में भी फैलती है आपके द्वारा। आदम के द्वारा किया हुआ पाप पूरे जगत में, पूरे संसार में फैल गया। तो एक पाप, पाप रूपी बीमारी है, ये फैलने वाली बीमारी है। हर 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 प्रकार के नेशन में, परिवार में, व्यक्ति में। हालेलुया। तो ये जो पाप रूपी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। Your sin will contaminate others. For instance, if you sleep with someone outside marriage, you're contaminating another person with your sin. You're not married in the eyes of God, you're sinning. You don't really love that person, you're helping them down the road to hell. Your sin will infect others. और हम देखते हैं ये कैसे फैल सकता है, और कैसे आपका पाप दूसरे को भी पापी बना सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि आप एक व्यक्ति के साथ संबंध को रखते हैं, शादी किए हुए बिना उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो आप उस दूसरे व्यक्ति को भी पाप की ओर ढकेल देते हैं, या पाप करवा देते हैं आपके द्वारा। उस व्यक्ति के अंदर भी पाप आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में आप शादी नहीं किया, आपने पाप किया। आप उस व्यक्ति के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप दोनों ने जो किया वो परमेश्वर की नजर में गलत है। तो आप कहीं ना कहीं अपना पाप के द्वारा उस व्यक्ति को भी उस पाप की सड़क पर ढकेल देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह आपका पाप दूसरे व्यक्ति को भी जो है खराब करता है। People who contract the terrible Ebola virus must be separated from contact with anyone else. They must be quarantined. If you do not accept Jesus as your Savior, if you do not have your sins covered by the blood of Jesus, when you die, God will quarantine you in hell. If God let you in heaven, you would infect it with your sin. God cannot live in the presence of your sin. Your sickness must be dealt with now. और मैं आपको बताना मांगता हूँ, एक वायरस था, इबोला वायरस, उस समय पे बहुत ही भयानक वायरस। और जिस व्यक्ति को ये वायरस होता था, उसे सबसे अलग करके क्वारंटाइन कर दिया जाता था, जो इस समय भी हम देख रहे हैं। तो यही कुछ होता है यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते उद्धारकर्ता के रूप में, और आप आपके जो पाप है परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढके नहीं जाते, तो जब आप मरते हैं परमेश्वर आपको नरक में क्वारंटाइन कर देता है। वो कभी आपको जो है स्वर्ग में रहने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि नहीं तो वो स्वर्ग के बाकी लोगों को भी खराब करेगा। और परमेश्वर पाप की उपस्थिति में, हमारे पाप की उपस्थिति में जीवन को नहीं बिता सकता, वो हमारे साथ नहीं रह सकता। हमारा पाप की स्थिति में, हमारे पापी होने की स्थिति में, बीमार होने की स्थिति में वो हमारे साथ नहीं रहेगा। तो हमें आज ही इस पर निर्णय लेना, आज ही कार्य करना है। Another problem with sin is we can't see it. Visualize yourself clothed in a bright white robe. However, your robe is stained. The stain on your robe is sin. The problem with sin is we can't see it. Our robe is heavily stained with sin, but we can't see it. Sometimes investigators at crime scenes use a chemical called luminol, and a person may have been murdered in a room 20 years ago, and the killer may have cleaned up the blood. The human eye cannot see the blood, but the blood is still there. Investigators spray the room with luminol and shine a fluorescent light in the room, and suddenly the blood is visible. The blood was there all the time. We just couldn't see it. The stain of our sin is on our robe. We can't see it.
और ये पाप की जो दूसरी परेशानी है वो ये है कि हम देख नहीं पाते। हम इस पाप को जो है देख नहीं पाते और हम कितना भी कोशिश करें जो हमारा जो पहना हुआ है वो पूरी तरह पाप से जो है पूरा दाग लगा हुआ है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, कई बार जहाँ पर मर्डर्स होता है, जहाँ पर कत्ल हो जाता है, वहाँ पर हो सकता है कि जो जिसने कत्ल किया वो पूरी तरह कमरा धो के साफ कर दे, लेकिन एक केमिकल आता है ल्यूमिनॉल, जब इन्वेस्टिगेटर आके उधर देखते हैं तो हमारा शारीरिक आँखें उधर किसी चीज़ को नहीं देख पाते, लेकिन जब वो इस ल्यूमिनॉल नाम के स्प्रे को छिड़कते हैं और एक तरह की लाइट होती है, जब उसे वहाँ पर डालते हैं, तो जो तुरंत ही वो वहाँ पर बाकी खून के धब्बों को देख सकते हैं। तो वहाँ पर खून हमेशा रहता है, लेकिन हम उसे अपनी शारीरिक आँखों से नहीं देख पाते। वहाँ पर उसी प्रकार से हमारे शरीर, हमारे अंदर पाप के दाग और धब्बे हमेशा रहते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। हालेलुया! Let them, in the Old Testament, the Holy Spirit gives us leprosy as a type or symbol to show us what sin looks like. Let me describe the last stages of leprosy so you can visualize what sin is doing in you. In the last stages of leprosy, body parts such as fingers and toes, or even nose and lips, have been eaten away. It is said that most lepers are filled with an unbearable odor because of the flesh that is dying, rotting, or being eaten away. Even though you can't see the effects of sin, this is what your spiritual body looks like if you're sinning. If your sins are not covered under the blood, your spiritual ears are being eaten away, so you can't hear God. If your sins are not covered under the blood, your spiritual eyes are rotting away, so you can't see God. If your sins are not under the blood, your spiritual hands are being eaten away, so you can't do right. If your sins are not under the blood, your spiritual feet are deformed, so you can't walk right. If your sins are not under the blood, your spiritual mind is being destroyed, so you can't think right or understand the word of God. One of the problems of sin is we cannot see the effect of sin in our life. तो मैं आपको बताना माँगता हूँ कि आइए हम देखते हैं पुराने नियम में जो है पवित्र आत्मा जो हमें बताता है जो कोड है, एक तरह का पिक्चर है, एक तरह का चित्र है कि हमारा जो पाप एक्चुअली दिखता कैसा है। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। कोड जब लगता है, कोड जब हो जाता है, तो लेप्रोसी जब हो जाता है, तो आखिरी जो इसका स्टेज होता है वो कैसा होता है शरीर में? जो उँगलियाँ होती हैं, जो खाल जो होती हैं इस बीमारी में, वो खाल जो है आपके शरीर के जो हिस्सों को खाना शुरू कर देते हैं और उसमें वो आपके हाथों को बहुत से केसेस में मैंने भी देखा है कि हाथ और पैर की उँगली जो है खाल खाना शुरू कर देते हैं और खत्म हो जाती है, उँगलियाँ खत्म हो जाती है, एक बुरी बदबू उधर आती है। और बहुत ही जो है बुरी हालत वहाँ पर हो जाती है और इसी तरह हमारा आत्मिक शरीर भी दिखता है। अगर आपके पाप लहू से ढके नहीं गए हैं, लहू से धोए नहीं गए हैं, तो आपके जो कान हैं, वो इसी तरह काम नहीं करेंगे और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाएँगे। यदि आपके पाप ढके नहीं गए, तो आपके जो आँखें हैं, हालेलुया, वो इसी तरह हो जाएँगे और परमेश्वर को देख नहीं पाएँगे। यदि आपका लहू ढका आपका ल अगर परमेश्वर के लहू से आपके पाँव ढके नहीं गए तो आपका हाथ भी उसी तरह हालेलुया खाया जाएगा और आप सही काम नहीं कर सकते। उसी तरह आपके पैरों के साथ भी होगा। आप सही तरीके से चल नहीं पाएँगे। आपका आत्मिक जो बुद्धि है हालेलुया वो खराब हो जाएगा तो आप सही तरीके से सोच नहीं पाएँगे, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएँगे। तो सबसे बड़ा इस समय जो परेशानी है वो पाप है और उससे भी बड़ी परेशानी कि हम उसको देख नहीं सकते कि वो जो पाप है हमारे जीवन में कितने नाश को करता है। This sin, this disease is always fatal. The Bible says, the soul that sinneth, it shall die. We physically die because sin came into the world. We die spiritually. We go to hell if our sins are not covered in the blood. Let me say this, sin will take you further than you want to go. Sin will keep you longer than you want to stay. And sin will cost you more than you want to pay. I want to say that again. Sin will take you further than you want to go. Sin will keep you longer than you want to stay, and sin will cost you more than you want to pay.
और यहाँ मैं आपको बताना माँगता हूँ, ये पाप ये जो अ, रूपी बीमारी है, ये बहुत ही खतरनाक है और बाइबल बताती है कि जो प्राण पापों में रहता है या जो हालेलुया पाप में रहता है, वो मर जाता है, उसे मरना ही है। हम जो है शारीरिक तौर पे मरे हुए थे क्योंकि जब हम इस पाप में आए थे, लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से भी मरे होंगे तो हम नरक में जाएँगे अगर हमारा पापों को हालेलुया परमेश्वर के मेमने से ढका नहीं गया। और मैं इस तरीके से आपके लिए कहना चाहूँगा कि जितना दूर आप जाना चाहते हैं, ये पाप आपको उससे कहीं दूर ले जाता है। जहाँ आप रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए पाप आपको हालेलुया उससे कहीं देर तक वहां रखता है उस बुरी जगह पे। और जो आप जो आप कीमत अदा करते हैं कुछ ही समय के लिए, कुछ ही थोड़ी थोड़ी खुशी के लिए, हालेलुया संसारिक बातों में पाप एक बड़ी कीमत हालेलुया आपसे मांग लेता है उसके लिए। Have you ever read the novel Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson? In this story, Dr. Jekyll developed a drug that could change him into a brutal monster named Mr. Hyde. Gradually, he had to take more and more antidote to keep him from turning into a monster. At last, the antidote didn't work, and he turned into a monster and was killed by the police. और यहाँ पर देखते हैं हम कि एक नॉवल है जो रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन के साथ लिखी गई है, उन्होंने लिखा है, उनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। और इस कहानी में क्या होता है, डॉक्टर जैकिल जो है एक ड्रग, एक तरह का दवाई को बनाते हैं जिसका ज्यादा लेने से एक मॉन्स्टर के रूप में वो तब्दील हो जाते हैं और उसका नाम हाइड होता है। तो क्या होता है, वो उस एंटीडोट को इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं ताकि वो एक मॉन्स्टर बन जाए, लेकिन उसका जो एंटीडोट काम नहीं करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बन जाता है। एंटीडोट की वजह से नहीं, वो लेकिन वो मॉन्स्टर बन जाता है और एक दिन उसे एक पुलिस मार देती है। This is really a picture of Robert Louis Stevenson wrote of his own life. His grandfather was a minister. His parents were godly Christians. Stevenson ran away from his home and joined a club. Its motto was disregard everything your parents taught you. Stevenson sank into drunkenness and spent times with prostitutes. He became so crazy that he damned the parents who loved him. He said, "What a pleasant thing it is to have damned the happiness of the only two people who care a damn about you in the world." Stevenson had gone nuts because of his sin. He had turned himself into a monster like Mr. Hyde in his novel. और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो नॉवल में लिखा गया है डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड के बारे में हमें पता, रॉबर्ट लुइस एक्चुअली एक पिक्चर को दिखा रहे हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन अपनी जीवन के बारे में बता रहे हैं। उनके जो दादा थे वो प्रभु की सेवा करते थे, उनके माता पिता जो है अच्छे मसीह व्यक्ति थे, लेकिन जो स्टीवेंसन है ये रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ये हमेशा उन चीजों से भागते थे और एक दिन घर से भाग गए और एक क्लब को ज्वाइन कर लिया। उनका जो लक्ष्य था कि वो उस हर एक चीज को जो पर उनके माता-पिता ने उनको सिखाया उसके विरुद्ध में चलना चाहते थे। वो पीने की लत में पड़ गए और अपना जो समय है वेश्यावृत्ति करने वाली औरतों के साथ बिताने लगे और वो पागल जैसे हो गए और मतलब वो दुनिया की बातों में खुश होने लगे और संसारिक बातों के पीछे चलने लगे और एक दिन वो मॉन्स्टर जैसा जैसा नॉवल में लिखा था उस जैसा एक व्यक्ति बन गए। Stevenson was racked with tuberculosis. He wandered around the world and died, a hopeless atheist, from a brain hemorrhage at the age of 44. Sin was the disease that ruined him. Sin was the disease that killed him. Sin was the disease that sent him to a godless eternity, hell with no hope. What happened to Robert Louis Stevenson can happen to anyone who continues in sin. Sin kills more people than all other diseases combined. और यहाँ पर जो है उनको एक दिन एक ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी हो गई और वो 44 साल की उम्र में उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और वो ये दुनिया को छोड़कर चले गए। तो जो पाप था पाप रूपी जो बीमारी थी उसने उनके जीवन को खत्म किया। पाप रूपी बीमारी ने उनको मार डाला। पाप रूपी जो बीमारी थी
उन्हें अनंत काल के जीवन की ओर भेजे जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन हम देख सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जो पाप है वो किसी भी व्यक्ति को खराब कर सकता है। We can concentrate on the physical feeling we need, healing we need, which is temporal. But if we do not get healed of our sin disease, that is eternal. और हम जो है शारीरिक जो चंगाई है, हम उसको चाहते हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए है शरीर इस धरती पर। लेकिन जो आत्मिक चंगाई यानी कि हमारे पापों से, पाप रूपी बीमारी से चंगाई, हम उसको नहीं चाहते जो कि अनंत काल के लिए है। A leper came to Jesus to be healed physically. And Jesus said to him in Mark chapter 1 and verse 41, I will be thou clean. I will be thou clean. Jesus did not say, I will be thou healed. Jesus said, I will be thou clean. Why? Jesus was telling the leper and us that our healing from sin is more important than our physical healing. Jesus healed the leper physically, but the leper was healed from sin and he was saved also. यहाँ पर हम देखते हैं कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 41वें वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। वो चंगाई के लिए आया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम चंगे हो जाओ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और यीशु मसीह वहां पर एक्चुअली कह रहे थे कोढ़ी से और हम सब से कि हमारा शारीरिक चंगाई से भी बढ़कर है पापों से चंगा होना, आत्मिक रूप से चंगा होना। यीशु ने उस कोढ़ी को केवल शारीरिक तौर पे चंगा नहीं किया, परंतु आत्मिक तौर पे भी चंगा किया, उसके पापों से उसको छुड़ाया ताकि वो बचाया जा सके। हालेलुया। If you need a physical healing, claim this scripture. With his stripes, I am healed. If you need to be saved, if you need to be healed from your sin sickness, claim this scripture. With his stripes, I'm healed. With his stripes, I'm healed. Let that get down in your spirit. With his stripes, I'm healed. With his stripes, I'm healed. और यदि आपको शारीरिक चंगाई चाहिए तो आप इस वचन को घोषित करें कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और यदि आप चाहते हैं कि हम अपने पाप रूपी बीमारी से भी चंगे हो जाएं, तो भी इस वचन की घोषणा अपने जीवन में करें कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और ये आपके जीवन में, आत्मा में इस प्रकार घुल जाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। What is the cure? With his stripes. With his stripes. With his stripes. How do we apply this cure? We must accept the fact that Jesus was our substitute on the cross. He died for us. और क्या इलाज है बीमारी का? वो कोड़े, उसके कोड़े जो उसने खाए। हालेलुया। जो कोड़े यीशु मसीह ने खाए वो ही एकमात्र इलाज है बीमारी का। और हम कैसे उस इलाज को ले सकते हैं? हम जरूर से विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने जान को क्रूस पर दिया। हमारे पाप के लिए वो मारा गया क्रूस पर, उसने हमारी मृत्यु को सहा। We must also identify with what Jesus did on the cross. In Romans 6:3, it says that we're baptized into Christ, not into water, into Christ. This means as Christians, we're in Christ. We're in Christ. We're in Christ. Then in Romans chapter 6, verses 4 and 5, it says, we died with him, we were buried with him, and we were resurrected with him. To take the cure, we must identify with Jesus and what he did at the cross. To take the cure, we must identify with his stripes, the stripes that Jesus took on the cross for us. और रोमियो की पत्री में हम देखते हैं उसका 6वां अध्याय 3रा वचन इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये यहाँ पर पानी के बपतिस्मे के बारे में नहीं, परंतु यीशु मसीह के बपतिस्मे की बात हो रही है। पानी में नहीं, परंतु यीशु मसीह में। इसका मतलब ये है कि हम मसीह में हैं। हम मसीह होने के नाते हम मसीह में हैं। और इसी का रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 4-5वां वचन इस प्रकार से
कहता है कि हम जो उसके साथ मारे गए, चलिए हम इसको पढ़ते रहते हैं। उस मृत्यु का बपतिस्मा पानी से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। तो उस इलाज को पाने के लिए हम यीशु मसीह जैसे पहचाने जाने चाहिए, और जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर मरा, हमें भी मरना है। हालेलुया। क्रूस पर नहीं, हमें आत्मिक तौर, हमें अपने शरीर में मरना है। यदि हमें उसे इलाज को लेना है, तो हमें हालेलुया उसके कोड़ों की पहचान को करना है, जो कोड़े को उसने क्रूस पर हमारे लिए लिया। चलिए हम यीशु मसीह को हालेलुया पहचाने, और उस हर एक बात को जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, हम उसको महत्व दें। Let's identify with Jesus. Let's consider everything Jesus did when Jesus went to the cross for our sins, for our sickness and disease. The time came when Jesus would bear our sins so we could be healed. Jesus went to the Garden of Gethsemane at night. In Gethsemane, our sins were placed on him. He sweat, as it were, great drops of blood. The Roman soldiers dragged Jesus to Pontius Pilate, where Jesus was beaten half to death for our sins. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने हमारे पाप रूपी बीमारियों को और सारी बीमारियों को, शारीरिक बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया। वो समय जब यीशु ने हालेलुया हमारी बीमारियों को उठाया, हम उसी समय चंगे हुए। यीशु मसीह गतसमने के जो बगीचा है, उसमें उसको गतसमने की जगह पर उसको लेके जाया गया। हालेलुया। वो पूरा उसके शरीर से खून बह रहा था। जो रोमी सोल्जर्स, जितने भी उधर के सोल्जर थे, उसको खींच रहे थे, मार रहे थे, और जब तक वो अधमरा ना हो गया, हालेलुया हमारे पापों के लिए उसको मारा गया, कोड़े मारे गए। हालेलुया। The word stripes is used to show the suffering that Jesus went through in his body, in his soul, for our sins. The entire body of Jesus was made a sacrifice for us. Pilate had Jesus scourged. Scourging was one of the most powerful, awful tortures that ever was devised. The Roman scourge was made from sinews of an ox, twisted into knots, and into these knots, slivers of sharp bone were inserted. Every time the scourge fell on Jesus, it cut deep gashes in his flesh. His flesh was torn away from his body, and Jesus stood in a pool of his own blood. और यहाँ पर हम देखते हैं जो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, एक शब्द है। तो जब वो कोड़े खाया उसने, जो दुख उसने सहा, वो खाली शरीर में नहीं, प्राण में भी उसने सहा। हालेलुया। हमारे पापों के लिए उसका पूरा शरीर एक बलि रूप से तैयार होकर उसने दिया। और जब उसको कोड़ों से मार रहे थे, आप समझे, वो जो कोड़ा था वो नॉर्मल कोड़ा नहीं था। वो इस तरीके से तैयार किया गया था कि जब जब उसको मारते थे, तो मारने के साथ कट जाता था उसके शरीर में, और उस कटने से उसका मांस भी, खाल भी उसके साथ निकल कर आ जाता था। But this was not the end of his suffering. It was only the beginning. They spit in his face. They plucked out his beard. The soldiers mocked Jesus. They said a king must have a crown. So they made him a crown of thorns and pressed it down on his head. They said a king must have a robe. So they gave him a dirty, filthy robe. They said a king must have a scepter. So they put a reed in his hand and they mocked him, saying, "Hail, the King of the Jews." Think of this: Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, did this for you. और यहाँ पर उसके जो दर्द का अंत नहीं हुआ, ये बस शुरुआत थी। उसके बाद उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसकी दाढ़ियों को नोचा, और जो वहां पर सोल्जर थे, जितने भी लोग थे, वो उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, एक राज, ये तो यहूदियों का राजा है, इसके सिर पे मुकुट होना चाहिए। तो उन्होंने कांटों का मुकुट बनाकर उसके सर में रख दिया। एक्चुअली में वो बहुत दर्दनीय था। हालेलुया। और उन्होंने कहा उस राजा को एक पहरावा होना चाहिए, तो उसे गंदा और फटा हुआ चीथड़े उसको पहनाए। हालेलुया। और उसके बाद उसने बोला कि जो राजा, यहूदियों का जो राजा है, उसके हाथ में ऐसा कुछ होना चाहिए, और उन्होंने उसके हाथ में जो है कीलों को ठोक दिया, और उस पे यहूदियों का राजा करके उसको वहां पर चढ़ा दिया, उसको क्रूस पर टांग दिया। Then they made Jesus carry his cross toward Calvary. Because of fasting and bleeding, Jesus was exhausted. He fell down again and again. Finally, a man by the name of Simon was forced to carry Jesus' cross. The soldiers did not do this out of kindness, they did it out of fear.
They were afraid that Jesus would die before he could be nailed to the cross. और सोच के देखिए जो यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु इसने आपके लिए और मेरे लिए ये कब किया और यीशु मसीह ने उसके बाद भी यहाँ तक रुके नहीं उसके बाद भी यीशु मसीह को अपना क्रूस उठाना था वो खलवरी का जगह तक हालेलुया और बहुत अत्यधिक फास्टिंग करने से और खून बहने की वजह से परमेश्वर वहां पर पूरी तरह से हालेलुया थक गया था और वो बार बार गिर रहा था तो अचानक जो लोग थे उन्होंने वहां पर एक व्यक्ति साइमन नाम के व्यक्ति को पकड़ा ताकि वो यीशु मसीह के क्रूस को उठाए और वो उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनको यीशु मसीह पे दया आया कि क्या कहते हैं वो क्रूस उठा रहा है बहुत बुरी हालत में नहीं उनको ये डर था कहीं ये हमारे क्रूस पे चढ़ाने से पहले ना मर जाए When they arrived at the execution site, they stripped off Jesus' clothes. They threw him down on the cross. They nailed his hands and feet to the wood. They lifted up the cross with Jesus on it, and all of his limbs were dislocated. His arms and legs were pulled out of joint. He hung on the cross under the burning sun. Think of this, his disciples abandoned him, even Peter, and he hung there looking into the face of his mother, Mary. और वहां से जब उसको उस जगह पर लेकर जाया गया वहां पर उसके कपड़े दूसरे डाले गए उसके क्रूस को फेंक कर उसे हाथ और पैरों उसके में कीला ठोका गया और उस क्रूस को पर उसको लटकाया गया उसके जोड़ जो है निकल गए और वो हालेलुया उस तपती धूप में उसको लटका दिया गया क्रूस पर और सोच के देखिए उसके चेलों ने उसको छोड़ दिया और पतरस ने उसको छोड़ दिया और जब वो लटकाया हुआ था वहां पर लटका हुआ था क्रूस पर हालेलुया तो वो अपने माँ के मरियम के चेहरे की ओर देख रहा था To be saved, to be healed from your physical disease, you must rely on the stripes of Jesus and nothing else. Isaiah did not say his stripes helped heal us. No, it says with his stripes we are healed. Do you need to repent? Yes. But the stripes of Jesus heal us, not our repentance. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अगर बचाए गए हैं और चंगे हुए हैं अपनी शारीरिक रूप की बीमारी से अगर हम चाहते हैं चंगा होना तो हमें उस कोड़ों की मार जो यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा हमें उस पर ही निर्भर होना पड़ेगा और किसी और पे नहीं और यशायाह भविष्यवक्ता ने इस प्रकार से कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं हालेलुया उसे ये चंगे हुए हैं हालेलुया और क्या हमने जो है अंगीकार किया हाँ किया हमने अपने पापों से अंगीकार किया लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं हमारे अंगीकार अपने करने से नहीं उसके कोड़े खाने से Trust Jesus, not yourself. Think only of the pain that Jesus went through to save you. Don't think about your own feelings. Think only about his feelings, the pain that he felt on the cross to save you. If you stop thinking about your feelings and think about his feelings of pain, you'll be physically healed in an instant. If you stop thinking about your feelings and think of his pain, you'll be instantly healed from your sins. You must put your faith in Jesus, your substitute, and what he did at the cross. You must identify with Jesus when he suffered on the cross for you. और यहाँ पर आप यीशु मसीह पे विश्वास करें खुद पर नहीं और सोच कर देखिए उस पीड़ा के बारे में जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सहा ताकि हम चंगे हो जाए बचाए जाएं अपने अपने भावनाओं के बारे में नहीं उस समय के बारे में सोच कर देखें उस दर्द के बारे में सोच कर देखें जो यीशु मसीह ने उस समय सहा अगर आप अपनी भावनाओं के बारे में हालेलुया सोचना बंद करते हैं और सोच कर देखते हैं वो दर्द जो यीशु मसीह ने सहा आप अपने अंदर हालेलुया तुरंत एक चंगाई को महसूस करेंगे देखेंगे हालेलुया और आप अपना जो विश्वास है वो यीशु मसीह पर जो हमारे जहां हमें जाना था जो हमें करना था हमें क्रूस पर चढ़ना था वो हमारे लिए खुद क्रूस पर चढ़ गया हम ताकि यीशु मसीह में पहचाने जाएं और जब वो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया हालेलुया तो हम बचाए जाएं I want to say this, doubt can never see God. Faith always sees God. Do you have faith? Let these words get in your spirit. With his stripes, you are healed. Do you have cancer? With his stripes, you are healed. Do you have heart disease? With his stripes, you are healed. Do you have AIDS? With his stripes, you are healed.
Are you sick in any part of your body? With his stripes you're healed. Do you need to be saved? With his stripes you're healed. With his stripes you're healed. With his stripes you're healed. Amen. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संदेह से हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते, परंतु विश्वास से हम देख सकते हैं। यदि आपको विश्वास है, तो ये वचन को अपने अंदर आने दें, ग्रहण करें कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यदि आपको कैंसर है, तो विश्वास करें उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यदि आपको हृदय की बीमारी है, तो विश्वास करें उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यदि आपको एड्स की बीमारी है, तो विश्वास करें उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यदि कोई भी बीमारी आपके शरीर में है, तो विश्वास करें उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। यदि आप हालेलुया आप बचाया जाना चाहते हैं, तो उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए। विश्वास करें कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। हालेलुया। Now I'm speaking to those of you that are not saved. If you're not saved, you're not living the abundant life and you're living in great pain. और मैं अब उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं, जो बहुत आयत का जीवन नहीं जी रहे हैं और दुख में हैं। I want you to take the cure with his stripes, and I want to pray for your salvation. और मैं चाहता हूँ कि आप वो इलाज को लें जो उसके कोड़ों में है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके उद्धार के लिए। Please pray this after me. और ये आप मेरे साथ या मेरे पीछे-पीछे प्रार्थना करें। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ। And Jesus, I ask you to forgive my sin and I accept you into my life as my Lord and Savior. और पर यीशु मसीह, मैं अपने पापों की क्षमा को आपसे मांगता हूँ और आपको अंगीकार करता हूँ अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में। I thank you for the stripes that you took on the cross for me. I thank you. I don't put my faith in anything that I do. I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ उन कोड़ों के लिए जो आपने मेरे लिए क्रूस पर सहा, और मैं हर एक उन बातों पे विश्वास करता हूँ और रखता हूँ जो आपने क्रूस पर किया, ना कि उन पर जो मैं करता हूँ। I ask you for the gift of eternal life and I receive it and I thank you for it. और मैं आपसे उस अनंत जीवन की उस भेंट को मांगता हूँ और मैंने उसको पाया, और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. और यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं और मुझे हर एक पापों से छुटकारा दें। Amen.